हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी का बात है। मैं आज से केसी सिन्हा का जो बुक है स्टूडेंट रैंक, उसका जो सॉल्यूशन मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मतलब मैं केसी सिन्हा बुक का पूरा फुल सॉल्यूशन अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इस 2023 के एग्जाम से पहले मैं इसका पूरा फुल सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसकी शुरुआत करने वाले हैं। केसी सिन्हा का जो बुक है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, तो देखिए, सबसे हम लोग आज यहाँ कहाँ से त्रिकोणमिति से शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति जो है यहाँ एक्सरसाइज 8.1 से शुरू होता है और इसका पहला क्वेश्चन आज से हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, एक फिगर दे दिया है, सबका मान दे दिया है और यहाँ से ये सारे क्या कर रहे हैं, सवाल पूछ रहा है। तो चलिए ठीक है, हम इसको शुरू करते हैं। 1 नंबर सवाल पूछ रहा है कि साइन सी का मान बताइए। ठीक है, तो देखिए, साइन थीटा पहले बराबर ये समझिए क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कॉर्ड, मतलब P/H। और लंब को हम कैसे पता करते हैं, परपेंडिकुलर कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो एंगल के मान लीजिए जो एंगल कह रहा है ना, उसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है ना, वही क्या होता है, लंब होती है। तो यहाँ पर हमको एंगल सी कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या एंगल दिया है, एंगल सी। तो एंगल सी कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब P/H होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसके सामने कौन सी भुजा है, AB है। तो AB क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब हो जाएगा। ओके, तो AB क्या हो जाएगा, लंब, परपेंडिकुलर। और कर्ण, तो कर्ण तो पता ही है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस होती है। तो कर्ण हो जाएगी AC। अब इसका मान रख देना है। AB का मान कितना दिया है, 3, और AC का मान कितना दिया है, 5। तो 3/5 क्या होगा, साइन सी का मान होगा। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं अब दूसरे सवाल पर। यहाँ पर कह रहा है साइन ए बराबर कितना होगा। तो वही साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एंगल कह रहा है ये एंगल हमको ए से लेना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको साइन लंब कौन सा हो जाएगा, तो कोण के ठीक सामने वाली भुजा है क्या होती है, लंब होती है। तो एक के ठीक सामने कौन सा साइड पड़ रहा है, BC पड़ रहा है। तो BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और H तो हमेशा समान रहेगा। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। BC का मान कितना दिया है, 4, और H कितना है, 5। तो 4/5 क्या हो जाएगा, साइन ए। चलिए इसके बाद आते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। तो आधार को क्या कहते हैं, बेस, और कर्ण को हाइपोटेनस, माने B/H। अब देखिए, हमको क्या कह रहा है, C के सामने से लेना है, C है। तो ठीक है, देखिए, C के ठीक सामने ये तो क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या है, कर्ण है। तो बच कौन सा भुजा जा रही है, BC। और जो बच जाती है वही क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो BC क्या है, यहाँ पर BC क्या है, बेस है। और H क्या है, हाइपोटेनस। तो हमेशा क्या, AC ही रहेगा। AC क्या है, हाइपोटेनस है। तो बेस का मान कितना है, तो बेस का मान है 4, और हाइपोटेनस कितना है, 5। ठीक है, चलिए हम आगे अब अगला सवाल पाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है कॉस ए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। ठीक है, अब देखिए, B को हमको लेना है एंगल ए से। तो एंगल ए कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो इसके जो ठीक सामने BC भुजा है, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लेकिन हमको तो लंब लेना नहीं है, हमको क्या लेना है, बेस लेना है, आधार लेना है। तो आधार कितना है, आधार AB है। तो आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधार होगा AB, और हाइपोटेनस तो हमेशा AC ही रहेगा। AB का मान कितना है, 3, और हाइपोटेनस का मान है 5। ठीक है, तो कॉस ए हो गया। अब आते हैं टेन पर। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है, अब देखिए, लेकिन हमको किस एंगल से लेना है, हमको लेना है एंगल C से। एंगल C कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो इसके ठीक सामने क्या होगा, AB है। तो AB क्या हो जाएगा, लंब, AB लंब। अब देखिए, ये हो गया लंब, और ये तो कर्ण हमेशा फिक्स है। तो बच जा रहा है भुजा BC। तो BC क्या हो जाएगा, बेस। तो AB का मान कितना, AB का मान है 3, और बेस का मान कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 3/4। अब फिर आते हैं 10 पर। 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हमको एंगल अब A से लेना है। तो एंगल A कहाँ है, यहाँ। इस एंगल A के ठीक सामने क्या है, BC है। तो BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC, और AB क्या हो जाएगा यहाँ पर बेस,
बी सी का मान कितना है 4 और बेस का मान कितना है 3, 4/3। तो पहला क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 में एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये है ए बी सी एंगल 5, 3 और 4। एक नंबर में पूछ रहा है टेन थीटा और 2 नंबर में पूछ रहा है कॉस सी, ठीक है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। और यहाँ पर थीटा, थीटा कहीं ना कहीं तो दिया है, थीटा दिया है यहाँ पर, ओके, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के ठीक सामने वाले साइड क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा यहाँ है, इसके सामने क्या पड़ रहा है, ए बी पड़ रहा है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा लंब, अब बाकी बेस, बेस हो जाएगा, जो बच गया ये तो आपका कर्ण है, तो बच कौन जा रहा है, बी सी, तो ए बी बटा बी सी। ए बी का मान कितना है 4 है और बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 3, तो 4/3 हो जाएगा टेन थीटा का मान। अब देखिए कॉस सी, कॉस सी, इसमें कुछ नहीं किया है, बस थीटा की जगह पर अब सी का पूछ रहा है, तो वही ना मतलब हुआ, थीटा, इसके सामने एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो इसके लिए ठीक, इसके लिए हमको क्या निकालना है, कॉस निकालना है। तो कॉस का मान, कॉस का पहले फार्मूला क्या होता है, कॉस होता है बेस अपन हाइपोटेनस b/h। तो अगर थीटा यहाँ पर है, इसके सामने ये क्या होगा, लंब होगा, तो बच क्या जा रहा है बी सी, तो बी सी क्या होगा, बेस होगा, और हाइपोटेनस तो हमेशा AC ही रहेगा, BC अपन AC। BC का मान कितना है 3 है, AC का मान कितना दिया है 5, ठीक है। तो cos का मान क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। साइन थीटा टेन थीटा, साइन थीटा टेन थीटा, और 3 नंबर सवाल कह रहा है टेन ए माइनस कॉट ए, टेन ए माइनस कॉट सी, कॉट सी, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, ठीक है। अब देखिए थीटा कहाँ है, थीटा है यहाँ पर, तो इसके सामने वाली ठीक भुजा कौन सी है, BC है, ठीक है। लेकिन BC का मान तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से BC का मान निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, जो कर्ण का स्क्वायर है लंब के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होगा, बराबर होगा। तो AC क्या होगा, यहाँ पर हाई ये कर्ण हो जाएगा, और ये इन दोनों में से कोई भुजा एक आधार है, तो ये क्या है, लंब है, ठीक है। तो AC का मान दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर, AB का कितना मान दिया है 12, 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखिए ये क्या है, प्लस में है, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 144 = BC का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, घटेगा तो 25, तो BC का मान कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो BC यहाँ से कितना निकल गया 5, BC हो गया 5। अब देखिए BC हो गया 5, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ये थीटा कहाँ है, यहाँ पर, तो इसके सामने वाली ठीक भुजा कौन सी होगी, लंब होगी। तो ठीक सामने कौन सी भुजा है, BC है, BC अपन, और H का होगा, H तो हमेशा यही होगा AC। BC का मान कितना दिया है 5, और AC का मान कितना है, AC का मान है 12, तो क्या हो जाएगा 5/12। आगे निकालना है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B, P का मान कितना दिया है P, थीटा कहाँ है, यहाँ है, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, कितना दिया है, तो E है BC अपन लंब। अब देखिए लंब हो गया, हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए, आधार। ये जब लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो जो साइड बच गया वही क्या है, बेस है, तो बेस क्या हो जाएगा AB। तो BC का मान कितना है 5 और AB का मान है 12, 5/12। अब देखिए यहाँ पर निकालना, अगर इस तरह का प्लस या माइनस का सवाल है तो क्या करना है,
हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पर AC का मान 12 नहीं, यहाँ पर AC का मान कितना है 13 है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए 10A माइनस कॉट C देखना है। ओके, अब देखिए इस तरह का कोई भी सवाल है, प्लस का हो या माइनस का हो, क्या करना है, मान निकाल देना है, उसके बाद से उसको जोड़ या घटा देना है। देखिए हमको क्या निकालना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। ओके, अब माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा हो जाता है 10 का, तो क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर। आप देखते हैं ये कहाँ है, देखिए ये है यहाँ पर, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, BC। BC क्या होगी, तो BC हो जाएगी लंब, BC हो जाएगा लंब, और आधार कौन सी भुजा हो जाएगी, तो AB माइनस। ठीक है, और इसमें हमको C लेना है, C कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली भुजा AB क्या होगी, लंब होगी, लेकिन हमको क्या लेना, आधार, तो आधार क्या होगा, BC, आधार लेना है BC, और P कौन तब हो जाएगी, P हो जाएगी AB। तो इसमें तो मान निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे BC/AB माइनस BC/AB दोनों क्या है, दोनों समान है। अब जब दोनों समान में से घटाएंगे तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर घटाने के बाद से क्या, इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटना नहीं है, मतलब इसको घटाने पर क्या 0 आ जाएगा। ओके, तो ये समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जो कोण C है ना वो 90 डिग्री है। तो हम कोई एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इसमें जो C एंगल 90 डिग्री है, तो इसको C कर लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, B कर लेते हैं। चलिए, इसके बाद कह रहा है कि AB 29 है, AB क्या है, 29 इकाई है। ओके, और BC कितना है, BC 21 है, सॉरी AB कितना है, 29 है, BC 21 है, और ABC कोण ABC का मान जो है ये कितना है, थीटा दिया है, ABC थीटा दिया है। तो निम्नलिखित के मान बताना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या करना है, मान बताना है। ओके, चलिए दूसरा सवाल बाद में रखते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, इतना का वैल्यू दिया है। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ से दो साइड का मान दिया है, एक साइड का मान नहीं दिया है। ओके, तो हम उस साइड का पहले AC का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, AC का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो 29 का स्क्वायर है ये बराबर होगा किसके, 21 के स्क्वायर के प्लस AC के स्क्वायर के। ओके, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, कौन कौन है, 29 है। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा लंब और लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के। तो आधार का स्क्वायर मान 21 हो जाएगा, प्लस क्या होगा लंब, थीटा के सामने ठीक यही ना हो जाती है, क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ओके, अब देखिए इसका स्क्वायर करते हैं तो 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 9 81 के 1, 8 9 दूना के 18, 18 दूना का 36, और 36 8 हो जाएगा 44 का 4, 8 से 4, और 2 दूना का 4 और 4 8, 841। ओके, और 21 का होता है 441 प्लस AC का स्क्वायर। यहाँ से हम AC का वैल्यू, AC स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस में है, इसको इधर लाकर घटाएंगे, 8 से 41 में से 4 से 41 घटेगा तो कितना बचेगा, 400। ठीक है, तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 का वर्गमूल होगा 20। ठीक है, तो यहाँ से AC का वैल्यू निकल के आ गया 20। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके बाद वैल्यू रखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका स्क्वायर है, तो हमको भी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H, लेकिन क्या है यहाँ पर इसका स्क्वायर है, तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए P के लिखिए, थीटा कहाँ है, यहाँ है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, क्या 20 AC। तो AC, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, AC कर देते हैं, और क्या लंब कितना हो जाएगा, AB, सॉरी लंब नहीं, कर्ण कितना होगा, AB, तो AB का स्क्वायर प्लस B यहाँ। ठीक है, थीटा के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, BC, तो BC, और हाइपोटेनस क्या है, AB, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं सबका। AC का मान कितना है, AC का मान कितना है, 20। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर, चाहे इसको ऐसे भी देखिए। ठीक है, देखिए इसको क्या करते हैं, स्क्वायर को तोड़ देते हैं, AC स्क्वायर अपन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। क्या किए हैं, तो स्क्वायर को इसका दोनों में बांट दिया है। ठीक है, स्क्वायर इसका मतलब है BC का भी स्क्वायर है और AB का स्क्वायर है।
ठीक है। अब देखिए नीचे अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो ए बी का स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम यही ना कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है ए बी स्क्वायर, ये क्या होगा, लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। यही ना पाइथागोरस प्रमेय है कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, माने इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर नीचे क्या है, ए बी स्क्वायर है, ओके। और ये दोनों क्या होगा, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए आपको समझाने के लिए हमने ऐसा लिखा, अभी आप पहली बार इस त्रिकोणमिति को बना रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ये क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये क्या होता है, एक आइडेंटिटी होता है, एक सर्वसमीका होता है, ठीक है। तो अगर कहीं भी इतना का मान आए तो निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हमको 1 रख देना है। लेकिन आपको हम समझाने के लिए अभी ये बताएं कि 1 कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, तो उसको ऐसे प्रूफ करके बता देना। ये तो हमने बिना मान रखे बता दिया, फिर इसको निकालने का क्या मतलब हुआ। तो देखिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस मान को रख कर इतना एक लाकर बताते हैं कि कैसे एक आ रहा है इस वैल्यू के द्वारा, ठीक है। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ से वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, तो p का मान कितना है 20, ठीक है, तो 20 हो गया। और हाइपोटेनस की कितना है 29, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस b का मान कितना हो जाएगा 21 और हाइपोटेनस कितना है 29, इसका भी क्या करना है, स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 29 का हो जाएगा 841 प्लस 21 का हो जाएगा 441 और 29 का हो जाएगा 841, ठीक है। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो उतना ही आएगा 841, ऊपर कितना हो जाएगा 400 और प्लस 441। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो फिर कितना आ जाएगा 841 आ जाएगा और नीचे कितना है 841 है, दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए फिर वही मतलब हुआ कि चाहे इसको हम वैल्यू रख के बनाए या फिर हम ए बी स्क्वायर उसके पाइथागोरस का उपयोग करके बना, इसका वैल्यू क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। तो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है, एक बराबर 1, एक आइडेंटिटी है, एक सर्वसमीका है, थीटा के हर मान के लिए क्या है, एक सत्य है। तो अब इसके बाद से कभी भी इतना का वैल्यू देकर पूछे कितना होगा तो डायरेक्ट 1 रख देना है, ऑब्जेक्टिव में होगा तो मार देना है, इसको इतना बनाने की जरूरत नहीं है। हम केवल आपको समझाने के लिए इसको इतना बनाकर दिखाए हैं, ठीक है। चलिए तो इसको मिटाते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर 4 में कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए तो इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं। तो कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मतलब क्या है, थीटा के सामने लंब हो जाएगा तो आधार क्या होगा BC, BC का मान कितना है 21 अपन थीटा के लिए क्या होता है h होता है नीचे तो 29 टू डी होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा, थीटा कितना है लंब की कितना हो जाएगा 20 और कर्ण कितना हो जाएगा 29 का होल स्क्वायर। देखिए 21 का स्क्वायर 441, देखिए अब कम से कम इन दो चारों का वर्ड स्क्वायर याद रखना है। 29 का हो जाएगा 841 माइनस 20 का होगा 400 और 29 का होगा 841। एलसीएम लेंगे नीचे तो 841 ही आएगा, क्योंकि क्या है दोनों बराबर रहता है तो एलसीएम वही हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 441 माइनस 400, 441 में से 400 घटेगा आएगा 41 और नीचे क्या होगा 841, यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ओके चलिए इसमें हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें 3 नंबर भी दिया है, 4 में 3 भी दिया है, 4 के 3 नंबर है। क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, कोई त्रिभुज है ट्राइंगल, इसमें जो एंगल A है ये कितना है 90 डिग्री है, तो ABC मान लेते हैं, इसको 90 डिग्री कर देते हैं। कह रहा है साइन B cos C और इतना का मान निकालना है, ठीक है। 1 नंबर 3 के A नंबर में A नंबर कब, जब कह रहा है AB का मान 12 हो, AB का मान 12 दिया है और AC का मान 5 दिया है,
ए सी का मान 5 दिया है और बी सी तक कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। जब ए बी 12 हो, इतना इतना हो, तब निकालना है। ठीक है, क्या कर रहा है, साइन बी का मान निकालना है। एक नंबर में साइन बी, उसके बाद है कॉस सी, तब है टेन बी। ठीक है, इसका मान निकालना है हमको। ओके, तो देखिए अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। अब बार बार पी बाई बी लिखने, पी बाई एच लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप समझ गए हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो हम डायरेक्ट थोड़ा सा करेंगे। अब आपने क्या करिए, अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ाइए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। बी है, बी के ठीक सामने कौन सी भुजा है, ये, तो ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और क्या चाहिए हमको, कर्ण चाहिए, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो हमेशा क्या रहेगा, सामान्य रहेगा। तो 5/13, 5/13 कैसे लाए हैं, तो हम एंगल बी साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो पी बाई एच होता है। तो बी के ठीक सामने कौन सी भुजा है, ए सी। तो ए सी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, मतलब लंब हो जाएगा। और एच तो हमेशा 13 ही रहेगा। ओके, अब देखिए कॉस थीटा बराबर होता क्या है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी, माने लंब, सॉरी लंब नहीं, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा, सी से हमको लेना, एंगल सी यहाँ पर है, तो इसके लिए लंब ये होगा, तो आधार क्या होगा 5, मतलब 5। और कर्ण तो हमेशा क्या 13 ही रहेगा। अब हमको टेन में आना है। टेन थीटा बराबर होता है क्या है, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। ठीक है, तो टेन बी से लेना है। इसके लिए लंब क्या होगा 5, जब लंब 5 होगा तो आधार क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपना जो कैलकुलेशन है उसको हम लोग बढ़ाते चलेंगे। ओके, तो ये समझ गए कहाँ से आ रहा है। चलिए अब हम 4 के 3 के बी क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए नंबर समझ गए। अब आते हैं हम लोग किस पर, तो 4 के बी नंबर पर। इसमें मान अलग अलग दिया है। इसमें कह रहा है कि ए बी का जो मान है, ए बी का मान कितना है 20 है। ठीक है, ए सी का मान 21 है, 20, 21 और 20 सी, सॉरी AC का मान कितना है 21 है, और जो है ना BC का मान 29 है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। ये क्या है 20, 29, 21 क्या होता है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। माने ये तीनों मिलकर पाइथागोरस प्रमेय का क्या करते हैं, को माने अनुसरण करते हैं, क्या उनका पालन करते हैं। अगर कर्ण 29 है तो लंब और आधार 20 और 21 होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब आगे से क्या होगा, ये हमारा कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान कर देता है, नहीं तो हमको यहाँ से किसी एक का मान निकालना पड़ेगा अगर नहीं दिया रहेगा तो। ओके, चलिए बी नंबर में फिर वही है, साइन बी कॉस सी टेन सी। साइन बी हो गया, कॉस सी और टेन बी, ये सब का क्या करना, हमको वैल्यू निकालना है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन, बी कहाँ है, यहाँ पर है। इसके सामने क्या है AC है, तो AC क्या हो जाएगा लंब हमको कितना दिया है 21 अपन, हमको कर्ण तो हमेशा क्या होगा 29 ही होगा, तो 29। साइन कॉस क्या है C, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस बराबर होता है B/H। बी का माने आधार, क्या है C है, एंगल जब C यहाँ पर है तो ये क्या होगा लंब होगा, तो ये क्या हो जाएगा आधार का मान कितना दिया है 21। क्या होता है कर्ण तो हमेशा 29 रहेगा। ओके, अब देखिए टेन बी कहाँ है यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी AC। तो AC का मान कितना दिया 21। और टेन थीटा बराबर होता है क्या है, टेन थीटा बराबर होता है P/B का मतलब बेस आधार। तो जब ये हो गया लंब तो आधार कौन बचेगा, ये आधार का मान कितना हो जाएगा 20। ठीक है, आधार का मान 20। चलिए इस क्वेश्चन को समझ गए। अब हम आगे आते हैं एक और अगले क्वेश्चन पर, उसमें भी चलिए क्वेश्चन है BC बराबर दिया है √2। ठीक है, AB 1 का मान कितना दिया 1 दिया, तब पूछ रहा है कि ये निकालना है। ठीक है, साइन B कॉस C और टेन B का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर P/H। अब देखिए साइन B का मान निकालना, B यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और इसका हाइपोटेनस कितना दिया है √2। कॉस C यहाँ पर है, ठीक है, C यहाँ पर ये होगा लंब और ये होगा आधार का मान दिया है 1, और क्या कर्ण हो जाएगा √2। ठीक है, टेन बी बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। और इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि लंब का भी मान 1 है और आधार का भी मान 1 है। तो क्या हो जाएगा 1/1 का मतलब 1/1 अपन 1/1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 1/1 बराबर 1। ठीक है, तो 4 नंबर का सवाल समझ गए। 4 नंबर यहीं पर खत्म होता है। अगला सवाल पाते हैं 5 नंबर, और 5 नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके,
देखिए जो 5 नंबर सवाल है, ये और ये, यहाँ पर 90 डिग्री दोनों तरफ कोण बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। ये क्या है, 13 डिग्री है, ये सॉरी 13 है, ये भी 13 है। ओके, और नीचे पूरा दिया है 10, यहाँ से लेकर वहाँ यहाँ तक। ठीक है, नाम लिखते हैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है, हमको मान निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पहले ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या है, अगर यहाँ पर अगर 90 डिग्री है तो ये क्या बन रहा है, इसका कर्ण हो गया। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो अगर दो त्रिभुजों का क्या हो, दो त्रिभुज हो, अगर उनका कर्ण बराबर हो, हाइपोटेनस क्या हो, बराबर हो, और एक साइड कॉमन हो और एक कोण 90 डिग्री हो, तो जो दोनों त्रिभुज होते हैं ना, आर एच एस से क्या होते हैं, कंग माने सर्वांगसम हो जाते हैं। ठीक है, आर एच एस से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो जितना ये साइड है उतना ही क्या होगा, ये साइड होगा। दोनों साइड माने, सॉरी यहाँ पर नाम नहीं लिखे, ये होगा बी डी। ठीक है, डी दिया है, डी, तो ओके, ठीक है। देखिए, तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, कैसे होंगे, देखिए दोनों का कर्ण बराबर है, एक भुजा दोनों में है, जो एडी भुजा है दोनों त्रिभुज में है, और क्या है, एक दोनों त्रिभुज में एक क्या हो, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आर एच एस से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और जब सर्वांगसम होंगे तो ये जितना साइड है उतना ही साइड ये होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, तो इसका मतलब हुआ ये कितना होगा, 5 होगा, और ये भी कितना होगा, 5 होगा। 10 का आधा 5 हो जाएगा। ओके, अगर ये 13 दिया है, ये 5 दिया है, तो हम अब इस साइड का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, तो ये भी एक ट्रिपलेट होता है कि जब कर्ण का मान 5 हो तो लंब और आधार 5, सॉरी जब कर्ण का मान 13 दिया हो तो जो लंब होगा और आधार होगा वो 5 और 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो गया, तो जो साइड बच जा रहा है उसका मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब आप लोग क्या, ये भी क्या एक ट्रिपलेट होता है, जैसे 29, 21, 20 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, वैसे ही 13, 12 और 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ये क्या सब करेगा, तो एग्जाम में हमारा समय बचाता। अब यहाँ पर हमको फिर अब हम इसका एडी का मान निकालेंगे, उतना टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि अगर आप 3-4 बार इन सब सवालों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या 13, 5, 12 बार बार यही क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। ओके, तो यहाँ से एडी का मान कितना आ गया, 12। हमको क्या करना है, साइन थीटा का मान निकालना है। थीटा कहाँ दिया है, तो थीटा दिया है यहाँ पर। ओके, अब देखिए थीटा यहाँ पर है, तो इसके सामने कौन सी भुजा पड़ रही है, तो एडी पड़ रही है। ठीक है, तो क्या होगा, एडी अब बट्टा इसकी देखिए 90 डिग्री यहाँ पर है, तो इसके सामने कौन सी भुजा, ये, तो ये कर्ण हो जाएगी। ठीक है, एडी बट्टा ए बी, एडी बट्टा ए बी। एडी का मान कितना है, एडी का मान है 12 और ए बी का मान है 13, 12/13। ठीक है, अब आते हैं कॉस थीटा। अगर ये भुजा क्या है, लंब है, तो बच गई जो भुजा यही ना आधार है, तो बी डी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बी डी अपन। और इसके लिए कितना है, ये आपका कर्ण कितना होगा, ए बी, बी डी अपन ए बी। बी डी का मान 5 और ए बी का मान 13, 5/13। अब आते हैं टेन थीटा पर। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा का यहाँ पर, तो लंब क्या होगा, एडी, एडी अपन, और आधार क्या हो जाएगा, बीडी। एडी का मान कितना है, 12 है, और आधार कितना है, 5, 12/5। ये क्वेश्चन समझ के, इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट लगा है क्या, आरएचएस का, नहीं तो इसके अलावा तो इस क्वेश्चन में और कुछ खास है ही नहीं। ठीक है, चलिए इसका एक और दूसरा फिगर है, उस पर हम लोग आते हैं।
चलिए ठीक है, हम 5 नंबर का जो दूसरा फिगर दिया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, डायग्राम है ये। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना। देखिए हमें ये वैल्यू दे दिया है, ये दे दिया, हमको क्या करना है, 2 वैल्यू का मान निकालना है, इसका मान निकालना है और इस वैल्यू का मान निकालना है, तभी हम पूरा को बना पाएंगे। ओके, तो चलिए इसका निकालते हैं। देखिए अगर ये 20 से 16 है तो इसको निकालने का प्रयास करते हैं। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये लंब बन रहा है ना, तो यहाँ से क्या होगा, 20 का स्क्वायर बराबर होगा 16 के स्क्वायर के प्लस इसके एक्स एम के स्क्वायर के, एक्स एम टू डी होल स्क्वायर का। देखिए 20 का स्क्वायर होगा 400 और 16 का होगा 256 प्लस एक्स एम का स्क्वायर। ठीक है, अगर 400 में से 256 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 144 बराबर हो जाएगा एक्स एम का स्क्वायर। तो यहाँ से 144 किसका वर्गमूल होता है, सॉरी 144 जो होता है ना, ये आपका 12 का स्क्वायर होता है। तो दोनों बगल से स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स एम का मान कितना आ जाएगा, एक्स एम का मान आ जाएगा 12। ठीक है, एक्स एम का मान हो जाएगा 12। ठीक है, वैसे भी क्या होता है, ये भी एक ट्रिपलेट होता है, 20 16 12। ठीक है, ट्रिपलेट 3 को होते हैं, उसको हम लिख देते हैं, उसे ट्रिपलेट बहुत होते हैं, लेकिन जो 3 ट्रिपलेट है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार उस वही क्या होता है, वही सब रिपीट होते रहते हैं। अगर ये 20 हो गया, ये 16 हो गया और ये कितना हो गया, 12 हो गया। जब ये 12 हो गया, देखिए ये 12 है, ये 5 है, आधार और लंब हमको 12 5 दे दिया, तो जो कर्ण होगा ना वो कितना होगा, 13 होगा। ओके, अब इसको निकालने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना डिग्री का, तो यहाँ पर 90 डिग्री का क्या बनेगा, एंगल बनेगा। समझे? ओके, अब हमको क्या करना है, साइन थीटा निकालना है। साइन यहाँ थीटा यहाँ पर है तो लंब ये हो जाएगा 5 और कर्ण कितना होगा, 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कॉस थीटा निकालना है, कॉस यहाँ पर तो लंब होगा ये, तो आधार होगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13। ठीक है, देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा यहाँ पर है तो लंब होगा 5 और कितना, और आधार हो जाएगा 12, तो 5/12। ठीक है, चलिए अब आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम इसके अगले वीडियो में इसका 6 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ठीक है।